हेलो गाइस, इस वाले वीडियो में हम लोग जो है बात करने वाले हैं सोनी वीएस कैनन और निकॉन फुजी सब इनमें हम इंक्लूड कर देते हैं कि यार जो मैं ज़्यादातर ना गुणगान करता रहता हूँ सोनी की। तो क्यों सोनी का गुणगान करता रहता हूँ मैं? देखिए यार, मैं शुरुआत ही कर लेता हूँ जैसे, क्योंकि मेरे जो है सोनी A6000 कैमरा यूज़ किया गया है और गाइस मेरे हिसाब से वो एक लेजेंडरी कैमरा। उसके सामने ये जो कैनन फैनन के 200D 400D आते हैं ना, एक तरीके से हम जब देखते हैं ना कि यार एक कैमरा जो 2014 में लॉन्च हुआ और एक कैमरा जो 2018 में लॉन्च हुआ, तो 4 साल का तो ऐसे ही गैप हो गए इन दो में। पर टेक्नोलॉजी वाइज आज अगर इन दोनों कैमरों को ऐसे मैं खड़ा कर दूं यहाँ पर कि भाई मेरे पास कैनन 200D Mark II हो या फिर M50 हो, कोई भी हो, इनको यहाँ पर खड़ा कर देता हूँ और उस कैमरे को लेकर के यहाँ पर मैं ऑटो फोकस के बारे में टेस्ट करूँ तो वो कैमरा जीत जाता है। फिर हम बात करते हैं वीडियो क्वालिटी वाइज कि भाई 1080p वीडियो शूट हो रहा है, 4K ये देते हैं तो कौन सा, ये तो यार चीटिंग वाला 4K होता है। इन कैनन वगैरह के 200D या फिर M50 वगैरह में आता है ना, वो चीटिंग वाला वो होता है 4K। ये ना बेवकूफ़ बनाते हैं कंपनियां, ऐसे हमको लूटने का एक इनकी साजिश होती है। इनके ना ऐसे मैं बता दूं ना आपको, इनको ना कमाई करनी है, हमसे इनको कुछ भी मतलब नहीं है कैनन वगैरह को। बट सोनी ऐसा नहीं, क्योंकि सोनी का पूरा लाइन अपना डूब चुका है। जैसे कि सोनी का फ़ोन डूब गया, सोनी का म्यूज़िक सिस्टम डूब गया, अभी सोनी का कुछ एक चीज़ें चल रही। फिर भी सोनी एक बहुत बड़ी और एक टैलेंटेड कंपनी, ऐसे नहीं कि सिर्फ एक ही चीज़ के ऊपर फोकस करके पैसे कमाना जानती है। अब देखो गाइस, आज के टाइम में पूछो तो भाई साहब, अगर आप फोटोग्राफर हो, प्रोफेशनल हो, जेलसी फील नहीं करते हो किसी भी कंपनी से, तो आपको पता है यार इस चीज़ का कि यार सोनी कितनी आगे है आज के टाइम में कंपनी की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के मामले में। हाँ, मैं मानता हूँ कुछ एक चीज़ें सोनी की बेटर नहीं आती, जैसे कि सोनी A6000 जो कैमरा है, किन दो चीज़ों की वजह से लटक रहा है आज भी, वो है उसका ऑडियो जैक 3.5 mm वाला और दूसरा उसकी बैटरी। अब देखो यार, बैटरी तो हम अलग से लगा सकते हैं, कई जुगाड़ है जिससे हम एक ही कैमरे को 10 घंटे कंटिन्यू चला सकते हैं, पर आधे घंटे का वो जैसे शूट हुआ आधा घंटा और अलग अलग। बट सोनी इसलिए लटका क्योंकि वो गर्म हो जाता है। गाइस, अगर कैसी भी सर्दी है ना, तो उसमें वो जो है 20 मिनट, लगभग 20 मिनट एंड है उसका, उसके बाद वो जो है ऑफ हो जाता है। तो इसी के कारण जो है सोनी का A6000 कैमरा लटका है। पर यार मैंने इतना गुणगान किया, पर मेन टॉपिक के ऊपर अब हम आते हैं कि भाई मैं आज इस वीडियो में क्या बताने वाला हूँ आपको। तो देखिए यार, मैं आपको सीधे मेरे पास दो इमेजेस है। इनमें जो है एक तो ये रही इमेज और एक ये रही इमेज। मैं हट जाता हूँ यहाँ से, दोनों इमेज आपके सामने शो हो रही है, एक एक करके भी मैं आपको बता दूंगा। ये जो है 50mm लेंस से खींची गई है कैनन के 200D कैमरे से, जो कि एक प्राइम लेंस है और हर आदमी इसी लेंस का गुणगान करता रहता है कि यार ये एक प्राइम लेंस है, इससे ज़्यादा शार्प इमेज आती है, ज़्यादा इमेज आती है। कोई भी वीडियो देख लो आप, इंटरनेट से कोई भी वीडियो उठा लो आप, हर कोई यही कहेगा कि एक जूम लेंस से शार्प इमेज क्लिक नहीं कर सकते। बट ऐसा गाइस बिल्कुल भी नहीं है सोनी के केस में। लगभग आप जितने भी लेंस लोगे, 80% जितने भी लेंस है, वो चाहे वो भले ही जूम लेंस हो चाहे वो प्राइम लेंस हो, क्वालिटी वाइज सिमिलर आते हैं। इसी के कारण ही एक कैनन का 10,000 रुपये में लेंस मिलता है और वहीं पर सोनी में 20,000 रुपये का मिलता है। क्यों? क्योंकि वो R&D करते हैं यार लेंस वगैरह के ऊपर। ऐसे नहीं कि बैठ गए ऐसे लेकर के, ऐसा कुछ नहीं। कैनन के मैंने ऐसे लेंस देखे जो इतनी घटिया क्वालिटी के, जैसे कोई ऐसे हथौड़ा टांकी लेकर के उन लेंसेज को बना रहा है। तो देखो, ये रहा एक इमेज। जैसे कि मैं टॉपिक से बार भटक जाता हूँ, तो इनको अगर हम जूम करें, अभी देखो दोनों ही पिक्चर आपको जूम करके दिख रही है। तो यहाँ पर देखिए दो पिक्चर बेसिकली आपको यहाँ पर दिख रही है, एक सोनी के कैमरे से खींची गई, एक कैनन के कैमरे से खींची गई। जहाँ पर कैनन के कैमरे में 50mm f1.8 यूज़ लिया गया है लेंस, और जो प्राइम लेंस है वहाँ पर यहाँ पर जो सोनी में यूज़ लिए गए वो 55-210 f4 वाला लेंस यूज़ में लिए गए, जो बेसिकली एक जूम लेंस है। अब देखो यार, दोनों ही फोटोज़ की मैं आपको जो डिटेल दे रहा हूँ, वीडियो को पॉज करके आप देख लेना। अब यहाँ पर देखिए, मैं इन दोनों ही फोटोज़ को अगर फुल जूम करूँ तो मेरे को इतना कोई इनकी जो क्लियरिटी में इतना डिफरेंस नहीं दिख रहा है। अब यार कुछ लोग ये कहेंगे कि यार तू प्राइम लेंस में जो है एपरेचर को बढ़ा, तो मैं यहाँ पर जो है एपरेचर को जो है f4 कर देता हूँ।
तो क्लियरिटी में डिफरेंस तो आ रहा है पर इतना नहीं आ रहा है। जैसे कि आप जूम लेंस को आप मानते होगे कि जो कैनन वगैरह होते हैं उनमें जो जूम ज़्यादा करते हैं तो जो है क्लियरिटी चली जाती है, बट सोनी की इस लेंस में ऐसा कुछ भी नहीं है। फुल जूम और 55 पर दोनों जो है इमेजेस सिमिलर आती है। यहाँ पर आप जो है मैं ज़्यादा से ज़्यादा जूम करके दिखा रहा हूँ तो आपको दिख रहा होगा डिफरेंस ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जूम लेंस में तो मेरे को सोनी का जो लेंस है बहुत ही शानदार लगा है। अब मैं बात करता हूँ कि भाई कैनन में भी तो जूम लेंस आता ही है। तो देखो यार, मैंने जब तक जहाँ पर भी रिजल्ट देखे ना इनके, मैंने पर्सनली इतना यूज़ नहीं किया है। लगभग मेरे को एक बार हाथ लगा था ये लेंस, तो मैंने जो है इसको एंड ऑफ द टाइम वो था मेरे 2 घंटे तक मैंने इसको यूज़ किया, बट मेरे को उसमें ना इतना मज़ा तो आया नहीं यार कि भाई वाह यार लेंस का मज़ा आ गया। तो मैं लेंस वाइज बात करूँ तो सोनी आज के टाइम में आगे है। अब मैं थोड़ा सा क्विक कंपैरिजन करता हूँ कि आज के टाइम में आपको जो है 50,000 की रेंज में, मेरे को पता है जो भी बिगनर सीरीज़ के आदमी होते हैं सबसे पहले तो वो सोचते हैं कि यार 25,000 का कैमरा लेता हूँ। वो यूट्यूब के ऊपर जो है वीडियो देखते तो उनको जो है रिजल्ट अच्छा नहीं लगता, तो उनका जो स्वीट पॉइंट आता है वो आता है लगभग 50,000 के आसपास। तो 50,000 के कैमरे में हम देखें तो आज के टाइम में गाइस 4 या 5 कैमरे ज़्यादातर है। काले हाथ इसलिए क्योंकि कलर का काम कर रहा था। तो 4 से 5 जो है कैमरे आते हैं, जिनमें देखिए कैनन में M50 है, कैनन में 200D है, 200D Mark II है, और सोनी में सोनी A60-100 है, बट वो ओवर प्राइस कैमरा है, एक ओवर प्राइस कैमरा है। और उसके अलावा A6000 है, 5100 जो कि सोनी में आता है, A5100, तो वो वाला है जो कि सोनी के शुरुआती कैमरे में आता है। उसके बाद निकॉन का जो है 5600 कैमरा, 5600 जो है 42-43 हज़ार के आसपास आता है। और तो निकॉन में तो ऐसे कोई कैमरे नहीं है जो कि ऑलराउंडर कैमरे आते हैं। अब देखो 4-5 जो भी कैमरे बताए इनमें मैं आपको फिक्स कंपैरिजन दिखाता हूँ। पहले बैटरी वाइज बात कर लेते हैं। तो देखिए सोनी का जो A6000 कैमरा है वो 360 पिक्चर लेता है एक बार फुल चार्ज होने के बाद। मैं आपको बता देता हूँ पिक्चर खींचने के वक्त उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती। आप कैसी भी मैं तो बोलता हूँ ना, आप तो चाहे वाले मंगल ग्रह के ऊपर उसको लेकर चले जाओ, वो गर्म नहीं होता है फ़ोटोज़ क्लिक करते वक्त। अब हम बात करते हैं M50। तो M50 सिर्फ 200 या 220 के आसपास जो है पिक्चर क्लिक करता है। उसके बाद जो है कैनन का 200D 600 पिक्चर क्लिक करता है, और 200D Mark II जो है 1080 पिक्चर्स क्लिक करता है, क्योंकि उसमें जो है बैटरी बढ़ा दी गई है, बड़ी बैटरी डाल दी गई। मैं आपको क्यों रेकमेंड नहीं करूँगा, अगर आप एक फ़ोटोग्राफी के मिथ से, अगर फोटोग्राफी के माइंड से अगर कैमरा ले रहे हो, तो कैनन 200D Mark II क्यों नहीं सजेस्ट करता हूँ, क्योंकि उसमें जो है वो हॉटसू आता है ना जिसमें फ्लैशेस लगती है, तो उसमें जो है सेंटर पिन को हटा दिया है कैनन ने। वो फिर से वही डबल क्लिक वाला हो जाता है कैनन का कि भाई हम तो पैसे कमाएंगे। तो उस चक्कर में क्या है, उसने जो है सेंटर पिन हटा दी उसमें, क्योंकि उसको अपने फ्लैशेस बेचनी है, महंगी फ्लैशेस। गाइज मैं आपको बता दूं कैनन की जो फ्लैशेस आती है उनकी शुरुआत ही 13,000 रुपये से होती है, और लगभग आप नॉर्मल गोडेक्स की अच्छी से अच्छी कंपनी की फ्लैश लोगे, गोडेक्स में अच्छी कंपनी की, यानी कि कंपनी तो गोडेक्स रहेगी, क्वालिटी तो उसमें आपको जो है अच्छी से अच्छी 8-9 हज़ार रुपये में फ्लैश मिल जाएगी, अच्छी से अच्छी। कैनन में तो शुरुआती रेंज है 13-14 हज़ार रुपये, 15 हज़ार लगभग होते हैं लगभग। तो आपको नॉर्मल कोई भी फ्लैश उस कैनन 200D Mark II पर नहीं लगेगी। अब हम बात करते हैं कैनन 200D की। तो 9 ऑटो फोकस उसके जो व्यू फाइंडर में आते हैं, और वो एक ऑप्टिकल व्यू फाइंडर है, ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रिक व्यू फाइंडर है। तो फोटोग्राफी में मैं उसको इतना कोई तगड़ा कैमरा नहीं मानता हूँ। वीडियो के हिसाब से व्लॉगर वगैरह के लिए ये कैमरा होता है, रिजल्ट में कोई भी फ़र्क नहीं आता। आज अगर आप किसी भी कंपनी में चले जाओ, आपको 50,000 रुपये खर्च करके आप अगर कोई कैमरा ले रहे हो, आप उससे फ़ोटो क्लिक करो, किसी भी कंपनी के कैमरे से आप फ़ोटोज़ क्लिक कर लो। ऐसा कोई कहता है ना कि यार उसमें ऐसा रिजल्ट आता है, वो बेवकूफ़ आदमी होते हैं, उनको कुछ पता ही नहीं होता कैमरों में क्या रिजल्ट में क्या ही फ़र्क आ जाएगा। लगभग आप फुल जूम करके देखोगे तो थोड़ा सा रेजुलेशन का फ़र्क आ सकता है, उससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं आता।
कलर साइंस में थोड़ा सा फ़र्क आता है। इसके अलावा हम बात करते हैं 5600, तो 5600 किस कैटेगरी का कैमरा तो आता है। तो 5600 और कैनन 200D में ये फ़र्क है गाइज कि जब हम कैनन 200D में ISO को बढ़ाते हैं ना, तो वो सीधा 100 से 200, 200 से 400, 400 से 800 और 1600 ऐसे मल्टीप्लाई होता रहता है। बट जो 5600 कैमरा उसमें ऐसा नहीं होता है। उसमें क्या होता है कि 100, 125, 160 और 250 ऐसे करके ISO बढ़ता है। और फोटोग्राफी में ISO का जो है यही महत्व है कि हमको जो है माइनर पॉइंट पर ISO ऊपर नीचे करना पड़ता है। और उसके अलावा उसमें जो है ऑटो फोकस जो है 45 ऑटो फोकस दिए गए हैं व्यू फाइंडर में। तो वो मैं इतना इन ऑटो फोकस को जो है ये जो ऑप्टिकल व्यू फाइंडर आते हैं उनमें इतना उनको महत्व नहीं देता हूँ, तो उसका मेरे को कुछ भी इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसके अलावा उसमें जो है ऐसा कुछ खास है नहीं, सिर्फ इसी के कारण जो है शटर स्पीड को भी हम देखें तो उसमें थोड़ी सी नहीं शटर स्पीड तो सेम ही है, बस इसी कारण से वो जो है कैमरा ज़्यादा बिकता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि भाई मिररलेस में जो है M50 भी तो है इस फील्ड में। तो M50 में जो है क्या है कि 4K वो करता है, पर मैं ऐसा 4K कभी नहीं करूँगा जहाँ पर लोग लेते हैं कैनन का कैमरा, इसलिए क्योंकि वो ड्यूल पिक्सल के साथ आता है। अब ड्यूल पिक्सल जो है काफ़ी लोगों के मिथ में होता है कि यार ड्यूल पिक्सल होता क्या है। तो ड्यूल पिक्सल कैमरे में यही फीड किया गया है कि जो इसमें जो है कॉन्ट्रास्ट डिटेक्शन और फेस डिटेक्शन दोनों ही दे दिया जाता है। फेस डिटेक्शन ज़्यादा काम करता है जब इसको मुंह दिखते हैं लोगों के, जो सबसे नज़दीकी मुंह होता है उसके ऊपर ये फोकस कर लेता है। अगर हम इसको टच बाय क्लिक कर देते हैं तो कैमरा जो है ऐसे टच करके हर किसी को सब्जेक्ट को ट्रैक कर लेता है। इसको जो है डुअल पिक्सल बोलते हैं। तो इसी के कारण जो है कैनन के कैमरे लिए जाते हैं बेसिकली। पर 4K में जो है M50 और कैनन 200D Mark II दोनों में ही जो है डुअल पिक्सल हटा दिए गए। तो वो वेस्ट 4K में मानता हूँ बेसिकली ज़्यादातर टाइम में। ऐसे ही कोई डॉक्यूमेंट्री बनानी है आपको तो ऐसे मैनुअल फोकस के ऊपर आप यूज़ कर सकते हो। अब हम बात करते हैं कि भाई कैनन 200D में क्या वो बढ़ा दिए गए हैं क्या ऑटो फोकस ऑटो फोकस पॉइंट नहीं, फोकस पॉइंट बढ़ा दिए गए हैं। तो नहीं बढ़ाए नहीं गए हैं। व्यू फाइंडर में तो वही नो क्रॉस टाइप ऑटो फोकस पॉइंट दिए गए हैं। और ऑप्टिकल ऐसे डिस्प्ले के ऊपर जो है 3800 ऑटो फोकस पॉइंट दिए गए हैं, जो कॉन्ट्रास्ट डिटेक्शन को भी जैसे फोकस में लेते हैं और फेस डिटेक्शन को भी वो मानते हैं। अब हम बात करते हैं सोनी में कौन से ऑटो फोकस दिए गए हैं। तो वहाँ पर जो 180 आपको व्यू फाइंडर और 180 डिस्प्ले के ऊपर दिए गए हैं। बट सोनी के A6000 में जो है डिस्प्ले टच वाली नहीं है। ये 3 कैमरे जो हैं कैनन के, तीनों ही कैमरे यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, तीनों ही टच स्क्रीन के साथ आते हैं और ऐसे रोटेट होकर के स्क्रीन सामने आ जाती है। ऐसा नहीं है कि सोनी को इसका जो है लाइसेंस लेना पड़ेगा कंपनी से कि भाई हमको भी ऐसा एक कोई लाइसेंस दो ना यार जिसमें हम डिस्प्ले को ऐसे आगे करके ले आएँ। ऐसा नहीं, वो जापान की कंपनी जिसको अपना घमंड है कि हम जो है हम किसी को कॉपी नहीं करते हैं, इसके कारण जो वो अपना एक ऐसा करके बनाती नहीं है कैमरे ऐसे रोटेट वाले डिस्प्ले वाले। इसी के कारण जो है सोनी थोड़ा बहुत कम बिकता है। बस ये चीज़ डाल दे तो ज़्यादा बिकना शुरू हो जाएगा। निकॉन के 5600 में भी टच स्क्रीन आती है, जिससे इन चारों ही कैमरों में आप टोटल कंट्रोल कर सकते हो। बट सोनी के इस कैमरे में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ना ही A6100 में होता है जो 70,000 का कैमरा है। अब देखिए सोनी का कैमरा मेरे को फोटोग्राफी में क्यों बेटर लगता है। एक तो इसके लेंसेज जो आते हैं ज़्यादा फोकस में जो है बहुत ज़्यादा तेज़ होते हैं। वीडियो करते हो आप तो ऐसा लगता है जैसे कि आप कोई हैंडीकैप यूज़ कर रहे हैं। नंबर 2, इनके जो वीडियो क्वालिटी होती है ना 1080p में, उसमें आप XAVC फाइल रिकॉर्ड कर सकते हो। उसके अलावा इनके जो ऐसे ये ना डबल क्लिक करके खेलते नहीं कि किसी के साथ कि हम इसमें ये देंगे उसमें ये नहीं देंगे। तो फोटोग्राफी के मामले में मैं इस कैमरे को अच्छा मानता हूँ। बट इसमें जो थोड़ा सा ये आउटडेटेड कैमरा, जैसे कि इसका 3.5 mm जैक निकाल दिया गया है, इसमें टच स्क्रीन नहीं है। तो टच स्क्रीन का मेरे को तो ऐसा कभी फंडा आया नहीं, क्योंकि इसके जो बटन दिए गए हैं ना गाइस, ये सोनी A6000 के ये जो बटन है ना ऐसे
ऐसे बनाए गए हैं कि आपको कभी ऐसा महसूस नहीं होगा कि आपको या टच स्क्रीन को भी यूज़ करना होता तो कितना अच्छा होता, तो ऐसा नहीं। और इसके अलावा जो है फोकस स्पीकिंग जैसे फीचर काफ़ी सारे सोनी A6000 में डाले गए हैं। इसके अलावा सोनी A6000 को जब आप यूज़ करते हो तो आपको ऐसा लगता है कि आप कैमरे को लर्न कर रहे हो। ये जो 5600 वगैरह हो गए, कैनन के 200D हो गए, इनको जब आप ऐसे यूज़ करोगे तो ऐसा लगेगा यार ये क्या डब्बा कैमरा है। तो ये डब्बे लगते हैं, ये कैमरे डब्बे लगते हैं और वो कैमरा लगता है जिसमें आप हर चीज़ को अपने से जो है कंट्रोल कर सकते हो। इसके वजह से मेरे को जो है सोनी के कैमरे ज़्यादा बेटर लगते हैं। पर वही रीज़न हो गया क्योंकि मैं तो जो है वीडियोग्राफर हूँ, ज़्यादातर मेरे को फ़ोटोग्राफी से ज़्यादा वीडियोग्राफी का काम पड़ता है और मैं एक मल्टी आदमी हूँ, हर काम मल्टी में करता हूँ और मेरे को जो है वीडियो भी करना पड़ता है, फ़ोटो भी करना पड़ता है। तो दोनों के लिए जो है कैनन 200D ज़्यादा बेटर रहता है। या फिर आप आज के टाइम में लेते हो तो दोनों काम आपको करना है तो ये कैमरा ले सकते हो आप, M50 कैमरा, जिसमें जो है 200 शॉट मैक्सिमम खींच सकते हैं। बट बैटरी की कोई भी कैमरे में जो है आपको ऐसे लेकर नहीं चलना है, फीचर ज़्यादा देखने हैं आपको किसी भी कैमरे के। तो फीचर वाइज हम देखें तो M50 इन सब से आगे निकलता है। बट सोनी का A6000 कैमरा मैं सिर्फ आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आज के टाइम में भी एक काफ़ी अच्छी चॉइस हो सकती है फ़ोटोग्राफी के हिसाब से। नंबर 2, वो एक मिररलेस कैमरा है, बिगनर आदमी जो भी है उसको अच्छे तरीके से सीख पाएंगे। सेटिंग का काफ़ी लोगों के मन में होता है कि यार जो सोनी के कैमरे होते हैं उनकी जो सेटिंग होती है यार वो तो बहुत ही कठिनाई से जो है ऑपरेट होती है, ऐसा हमने सुना है यूट्यूब के ऊपर वीडियो देख कर। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम जब भी किसी नई चीज़ को सीखते हैं तो कठिनाई लोगों को इसलिए आती है, ऐसा नया आदमी नहीं बोलता कोई भी कि यार सोनी का तो यार मेन्यू सिस्टम ख़राब है। वो बोलते हैं जिन्होंने इन कैनन वगैरह को चला करके छोड़ा है, वो बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनको वो सरल लगता है ना यार। मेहनती लोगों को तो वो कभी ख़राब लगेगा नहीं, जो माइंड से एकदम एक्टिव है उन लोगों को तो कभी भी सोनी का ऑपरेटिंग सिस्टम ख़राब लगता नहीं है। बस उन्हीं लोगों को लगता है जो निकॉन के कैमरे चला करके आते हैं, जो कैनन के कैमरे चला कर आते हैं। तो उस चीज़ को आप माइंड में कभी मत रखना कि भाई हम इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि सोनी का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ख़राब है। बस मेरे हिसाब से ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है और मैंने इस चीज़ में कुछ चीज़ें छोड़ दी होंगी, तो उनको आप और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखना, क्योंकि इन टॉपिक के लिए ना बड़े बड़े वीडियो बनाने पड़ते हैं। तो मैं आपके लिए और वीडियो लेकर आऊँगा। इस वाले वीडियो में इतना ही, बस बाय बाय। वाह यार क्या बात है, अभी तक वीडियो को देख रहे हो, काली हो गई स्क्रीन। तो भी देखो मैं ना डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दे रहा हूँ 4-5 कैमरों का, तो उनको आप एक बार देख लीजिए। वो जो है अपने प्राइस के बेस्ट कैमरे, तो उनको देख लीजिए और ले लीजिए।